नमस्कार। आज और वॉइस के साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पवन कुमार राम, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पूर्व मध्य रेलवे के जनरल सचिव हैं। आज हम इनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पवन जी, बोल रहा हूँ। नमस्कार। इस आवर वॉइस में आपका स्वागत है। हम लोग कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चूंकि कोरोना काल अभी चल रहा है, तो इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। आप अपने संगठन के तरफ से अपने जो रेलवे कर्मचारी हैं और आम जनता है, उसको इस महामारी से बचने के लिए क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा? जी। देखिए, हमारे एसोसिएशन के तरफ से तो हमारे जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ये जो हमारी जी। आया था, तो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो भारत सरकार के जो अनुदेश थे, जी। उसके अनुरूप हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सभी जोनल कार्यकारिणी को उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पे एक अनुदेश जारी किया था कि हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे के कर्मचारी को ब्रांचों तक, उसके डिवीजनों तक जो एक मानक भारत सरकार ने तय किया है, और अपने तरफ से जो हमारे सेंट्रल कमेटी ने जो कर्मचारियों को एहतियातन बरतने के लिए जो उपाय बताए थे, उन सबों को हमने मास तक फैलाने का जो काम किया था। और जो सामाजिक काम करने इस दौरान जो हमारे सामाजिक काम करने के लिए भी हमारे केंद्रीय कमेटी ने प्रेरित किया था। तो हमारे जो पूर्व मध्य रेल के एरिया में जो देख रहा हूँ, हमारे जो केंद्रीय कमेटी और भारत सरकार के निर्देशों का जो हम लोगों ने कोरोना काल में पालन किया, तो ये कोरोना से संक्रमण हमारे ऑल इंडिया के कर्मचारियों को कम हुआ है। कोरोना काल में भी रनिंग ड्यूटी उन लोगों ने किया है, सभी तरह के वो कार्यक्रम में शामिल रहे, लेकिन फिर भी जो एहतियातन हमारे भारत सरकार और केंद्रीय कमेटी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने जो बरता है और जो सामाजिक कार्य किए हैं हम लोगों ने, हमारे आपको बता दूं कि बड़े गर्व के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर डिवीजन के दरभंगा शाखा ने भाई शशि रंजन जी के नेतृत्व में, और सहरसा शाखा के भाई वीरेंद्र शाखा सचिव के नेतृत्व में 3 महीने तक कोरोना काल में हमारे जो वंचित समाज थे, जो उस समय खाने के लिए लालायित थे, ये 3 महीने तक लगातार हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न जोन भवन डिवीजनों में ये लोगों को मदद करने की बात करी थी। जी पवन जी, एक बहुत ही अहम मुद्दा है पूरे देश में, रेलवे का निजीकरण का। तो सरकार उस तरफ मतलब अग्रसर है, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे राष्ट्र हित के लिए किस दृष्टि से देख रहे हैं? इससे क्या राष्ट्र को लाभ होगा या नुकसान होगा? इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, रेलवे का जो निजीकरण है, वो तो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी संगठन के लिए ये देश के हित में नहीं है। हमारा जो जहां तक रेलवे के निजीकरण की बात है, जब से सफाई वाला की आउटसोर्सिंग चल रही थी, उस समय से हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में हम लोगों ने जंतर मंतर पे विशाल रैलियां की थी। दलित पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने रैलियां की थी। और जितनी क्षमताएं हम लोग को 3.5 लाख कर्मचारियों की क्षमता हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की है। तो सारे जोन्स मिलके हम लोग अपने बात को भारत सरकार के समक्ष रखने की हमेशा कोशिश किया है, लेकिन हमारी बात नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कि सफाई वाले के पद को पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया, और उस आउटसोर्सिंग पे हमारे ही लोग, जो हमारे लोग 30,000 40,000 की तनख्वाह पे बहाल हुआ करते थे, आज वो लोग हमारी समाज के लोग SC/ST OBC के और वंचित समाज के लोग वही 3,000 से 4,000 स्टेशनों पे सफाई करते हुए देख रहे होंगे। और ये सब उन लोगों को काम करते हुए जब हम लोग देखते हैं तो बड़ी मानसिक पीड़ा होती है कि काश हम लोगों ने जो बहुत मजबूती से और लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हमारा जो आउटसोर्स हो गया सफाई वाला, और कम से कम हमारी 27% नौकरियां उसके माध्यम से चली गई। हमारे जो सफाई वाला के माध्यम से जो 27% की नौकरियां हुआ करती थी, वो भारत सरकार ने एक साजिश के तहत वो खत्म की।
हमारे लोग कम पढ़े लिखे होके फिर भी सफाई वाला के पद पे आ जाते थे और वो विभिन्न विभागीय परीक्षा के माध्यम से आगे आ जाते थे। ये भारत सरकार को खटकने लगी, ये एक सफाई वाला से आके वो एक चीफ ओएस बन जा रहा है, एक वेलफेयर इंस्पेक्टर बन जा रहा है और एक ओहदेदार पद पे आ जा रहा है। तो वो मैं पहले आउटसोर्सिंग की बात कर, वो मानसिकता के लोग जानते थे कि ये इसके एंट्री पॉइंट को खत्म की जाए। जो मैक्सिमम SC ST वर्ग के लोग जो कमजोर कम पढ़े लिखे आदमी थे, वो उसकी एंट्री पॉइंट थी सफाई वाला की नौकरी, और उस सफाई वाला की नौकरी से वो उच्च ओहदे पे चले जाते थे और हमारे एंट्री पॉइंट को खत्म कर दिया गया। और कहीं से भी रेल का जो निजीकरण है वो हमारे SC ST वर्ग का जो प्रतिनिधित्व को छीनने की बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। जो चीजें हमारे रेलवे में फायदे की चीजें हैं उनको भी हमारी सरकार जो है पता नहीं किस मानसिकता के वजह से उसको निजीकरण कर रही है। निजीकरण का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की अवहेलना है। जो प्रतिनिधित्व का अधिकार हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, वो निजीकरण के माध्यम से हमारा सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं बन पा रहा है। सरकार का ये उद्देश्य होना होता है कि सभी को रोजगार दे, और मुझे रेलवे में और जो सार्वजनिक सेक्टर है वहाँ निजीकरण करके सरकार हमारा सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। जब हमारा सार्वजनिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम लोग नौकरी में नहीं आएंगे, तो हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, हमारी बौद्धिक चेतना उतनी संपुष्ट नहीं हो पाएगी। इट मीन्स ये रेल का निजीकरण करके हमारे सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की कोशिश है, हमारी सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश है। इसीलिए हम लोग ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के लोग लगातार वर्षों से हम लोग इसके लिए जमीन स्तर पे संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगला आपने जैसा आपको अवगत हो कि हमारे केंद्रीय कमेटी 24 सितंबर पूना पैक्ट के दिवस पे ये पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। इसके लिए हम लोग गांव गिराम में भी इस बात की कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 अप्रैल की जो हमारा जो ऐतिहासिक SC ST OBC का जो एक आंदोलन चला था पूरे देश में, वो आंदोलन हम चलाएं और सरकार को जो SC ST वर्ग के लोगों की जो है ताकत दिखाएं। सीधा सीधा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साहब, ये निजीकरण इट मीन्स हमारी सामाजिक संरचना को मुझे गुलामी की ओर ले जाएगी। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, ललन सिंह यादव को मानने वाले जो लोग हैं हमारे, और दलित ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, SC ST OBC की बात करने वाले जो सामाजिक संगठन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम SC ST वर्ग के सामाजिक संगठनों को ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तरफ से ये अनुरोध करूंगा कि आप ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के रेलवे के निजीकरण में को रोकने में हमारा साथ दें। ये सीधे सीधी हमारे आम लोगों को लगता है कि ये रेलवे का निजीकरण है, रेलवे का निजीकरण है तो हम आम कर्मचारियों के या हमारे दूसरे संगठन के लोगों को इससे क्या मतलब है। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस रेलवे के निजीकरण से रेल कर्मचारियों को वर्तमान में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये नुकसान होगा हमारे जो गांव गिराम में जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सिर्फ नौकरी ही जिसका व्यवसाय हो सकता है, जो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी में आना चाहते हैं, अपने माँ बाप की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं, जो अपनी सामाजिक ताना बाना को बदलने चाहते हैं। एक रेलवे की नौकरी में आ जाने के बाद एक जो सम्मान लोगों को मिलता है, वो सम्मान की बात की लड़ाई मैं उन लोगों की कर रहा हूँ। हमारी नौकरी तो आज है और कल भी रहेगी। यदि रेलवे मुझे किसी कारण से हटाती है तो मुझे एक्स्ट्रा वेटेज दे के हटाएगी, तो रेल कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं आपके पुनः आपके इस चैन वॉइस आवर वॉइस के माध्यम से मैं आम कर्मचारी अपने सामाजिक ढांचा के संरचना को रक्षा करने वाले तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं, ये रेलवे का निजीकरण नहीं है, आपके सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है। इसमें ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को आप हम लोग हमारे साथ दें। जी पवन जी, एक बार आपने बताया अभी कि 24 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है इस रेलवे के निजीकरण के खिलाफ। तो इससे जो चूंकि पहले से एक दिशा निर्देश है कि सामाजिक दूरी बनाए रखा जाए, जैसे इससे कोई सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों का ये नहीं हो रहा, उसकी अवहेलना नहीं हो रही है कि इस आंदोलन से? नहीं,
देखिए, ये आंदोलन अब इस कोरोना काल में ही हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। और इस कोरोना काल के वजह से सरकार इतने हमारे SC ST OBC के खिलाफ जो कानून है वो पास कर रही है। हमारे अधिकार इस कोरोना काल में ही छीने जा रहे हैं। हम रेल कर्मचारियों का आपको अवगत हो कि हमारे पूरे ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपने केंद्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी को ऑफर किया कि साहब, हम ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के कर्मचारी इस कोरोना काल में देश की सेवा करना चाह रहे हैं, और एक दिन का जो पेमेंट है, एक दिन का जो हमारा वेजेज है, मैं आपको भारत सरकार को देना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एसोसिएशन ने हम लोगों ने डोनेट किया। इसका अनुसरण आवाज कट रही है। हमारे सारे कर्मचारियों को भारत सरकार को एक दिन का पेमेंट देने का काम किया। साहब, हम लोग पूरे रेलवे का पेमेंट भी दे रहे हैं, रेलवे के काम कर रहे हैं, रेलवे के 24 घंटे। आज मैं उन ताकतों से पूछना चाह रहा हूं कि आपकी प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले लोग कहाँ गए? आज तो आपकी जितनी भी मालगाड़ी चल रही थी तो हमारे रेलवे के साथ ही चला रहे थे, रेलवे के साथ सामाजिक स्तर पर जो हमारा जो काम कर रहे थे। बोलिए। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका आंदोलन 24 सितंबर को है, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा? देखिए, आज सारे देश में अनलॉक की स्थिति है, और जब सारे सरकारी कामकाज हो, सामाजिक कामकाज हो, सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय के जो मानक हैं, उस मानक के अनुसार सारे काम जो है सो हो रहे हैं। फिर ये हमारा अपने सामाजिक आंदोलन को बचाने की कवायद थे, और ये सरकार को आपके वॉइस के माध्यम से, हमारी कार्यकारिणी की तरफ से, हमारे ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूर्व मध्य रेल हाजीपुर की तरफ से मैं सारे लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल जो हमारा जो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के कोई भी जो आंदोलन होते हैं, बिल्कुल अनुशासन में रह के हम लोग करते हैं। जो कोरोना काल में जो सरकार के जो नॉर्म्स है, सरकार के जो गाइडलाइन है, मैं उसी गाइडलाइन को बिल्कुल रूप से सोशल डिस्टेंसिंग सरकार को हमारे ECR के तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि आपका जो आंदोलन था, पूना पैक्ट के दिवस पे जो आंदोलन था, निजीकरण का जो खिलाफ जो आपने आंदोलन किया है, आपने कहीं से भी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया है। हमारे सारे साथी, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सदस्य अभी मानसिक रूप से तैयार हैं कि भी किसी भी तरह से हम लोग जो आंदोलन करेंगे तो किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भंग नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग मास्क, सैनिटाइजर और जो हमारे भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उसी के अनुरूप हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने सरकार तक अपनी हम बात पहुंचाना चाहते हैं। बाबा साहब के साथ जो ये समझौता हुआ था, हमारा पूना पैक्ट हुआ था, उस बात को हम जन जन तक इस मीटिंग के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और चूंकि हमारा मीडिया ही सोशल मीडिया है, आप लोगों के सहारे हम लोगों की बात जन जन तक पहुंचती है, तो आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग अपनी बात जो है अपने आम कर्मचारियों, अपने जिसका रेलवे में मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं रेलवे में अपने सामाजिक प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं SC का प्रतिनिधित्व करता हूँ, हमारे साथ ST का प्रतिनिधित्व, जो हम रेलवे में नौकरी है, इट मीन्स हम सामाजिक प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं। तो मैं हमारा जो मूल है, मैं आपके टीवी, आपके आवर वॉइस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा आंदोलन तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये एक उदाहरण देश में पेश करेगी कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन कितना बढ़िया से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बात को सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। जी पवन जी, कुछ शिकायतें मिलती हैं कि जो SC ST वर्ग के जो रेलवे में कर्मचारी हैं, उनको बेवजह प्रमोशन नहीं किया, मतलब रोका जाता है रेलवे प्रशासन की ओर से। यहाँ तक कि आपके जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्हें भी कथित रूप से
फर्जी मामलों में फंसाया जाता है, ऐसी साजिश रची जाती है। मतलब ये सुनने को मिलता है, शिकायतें मिलती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप लोग इसका विरोध करेंगे, और कैसे आप लोग जो प्रताड़ित हैं उनका ये सहयोग करेंगे आप लोग? जी ये पवन जी। ये 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 सर्वविदित है सर कि जब हमारे लोग प्रमोट होके लगभग हमारे जो साथी रेल कर्मी हैं, बहुत कम लोग डायरेक्ट की सीटें नहीं भर पाती, वो तो नीचे से प्रमोट होके आते हैं। जब एक अपर लेवल में आपको ग्रेड पे 4600 4800 के लेवल में जब हैं, तो उनके खिलाफ साजिशें होने लगती है। और जो सीनियर लोग होते हैं, जो हमारे SC/ST वर्ग के जो सीनियर लोग होते हैं, उनको बेवजह DR केसेज में फंसा दिया जाता है और उसको लंबा खींचा जाता है। और जब आपके बताना चाह रहे हैं कि जब DR केसेज अनुशासनिक अपील नियम के तहत जब मामले हमारे रेल कर्मी पे, हमारे साथी पे जब दर्ज हो जाते हैं, तो वो प्रमोशन की बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तीर्णता के बाद भी वो उनको आता है। इसके कई उदाहरण आपके पास में होंगे, हम लोगों के पास में लिखित रूप से प्रमाण है। दूसरी बात, जो हमारे ग्रुप बी के लोग एलिजिबल लोग हैं, जो हमारे ऑफिसर्स DRM बनने के कगार पर होते हैं, उनके ACR भी खराब कर दिए जाते हैं। इसकी लड़ाई हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी लगातार लड़ रही है। और बहुत सारे फोरम पे अनुसूचित जाति आयोग में, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, रेलवे बोर्ड के माध्यम से हम लोग लगातार जो है इस पर फोरम पे लगातार पहुंचा रहे हैं। जी पवन जी, मेरा सवाल एक और है कि जैसे जो संगठन के जो पदाधिकारी, क्योंकि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भी झूठे मामले में फंसाया जाता है, ऐसी शिकायतें मिलती है। उस बारे में आप लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? जब भी इस तरह की झूठे मामले की संज्ञान हमको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का आती है, तो चूंकि हम लोग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग पत्राचार के माध्यम से रेलवे बोर्ड, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, हम लोग सबको अपना निवेदन करते हैं कि हमारे साथ अनजस्टिस हो रही है, जरूरत पड़ती है तो एट ए टाइम हम लोग मूवमेंट करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। जब भी हमारे अनजस्टिस की शिकायत ये पता चल जाती है कि हमारे रेल कर्मचारी के साथ सीधा सीधा अनजस्टिस है, तो हम लोग तुरंत भी आंदोलन करते हैं, हम लोग मेमोरेंडम देते हैं, CPO साहब को घेराव करते हैं। ये सारी चीजें जब भी संज्ञान में आती तो अपने रेल कर्मचारियों के लिए हम लोग हमेशा, हमारे जोनल कमेटी, हमारे केंद्रीय कमेटी, ऑल इंडिया SC/ST के जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, वो हमेशा तत्पर रहती है। जी पवन जी, इस मुद्दे को आप लोग 24 सितंबर के आंदोलन में क्या उठाएंगे? नहीं, ये तो चूंकि हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी ने अपने एजेंडे हमारे अभी तक डिसाइडेड हो चुके हैं, ठीक है, और हमारा मेमोरेंडम डिसाइडेड हो चुका है। तो ये चूंकि हमारे जो रेलवे बोर्ड के जो हमारा इनफॉर्मल मीटिंग है, ये ऑलरेडी हमारे इनफॉर्मल मीटिंग में ये एजेंडे शामिल है। और ये वर्तमान जो 24 अक्टूबर का जो हमारा आंदोलन है, इसमें हमारा ये बहुत सारी चीजों को मैं इस लेके चूंकि इसमें हमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों को साथ में लेके आंदोलन करना है, तो हम लोगों ने बहुत ही सामाजिक जो ढांचा को जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, मैं उसी को इस आंदोलन में इस बार शामिल हमारी केंद्रीय कमेटी ने किया है। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो केंद्रीय कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, ये निश्चित रूप से आगे से इसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। जी जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय जो है कि हमारे आवर वॉइस को दिया। इसके लिए जो है कि हमारे आवर वॉइस की तरफ से बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी नमस्कार।